वाणी एकदम कड़क निकल जाती है, फिर घर में दुख होने लगता है सबको। तो फिर उसको संभालना चाहिए ना। सही। दुख हो जाए ऐसा तो हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो ये वाणी के लिए जो निकल जाती है दुख भरी, जो सामने वाले को दुख देती है, उसके लिए क्या जागृति में क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जब कभी ऐसा कोई प्रसंग हो गया, ऐसा कुछ आप बोल लेती और आपके पति को ही लो ना, उसको दुख हो गया, तो फिर एक कोने में बैठ के शांत चित्त से अकेले में बैठ के कमरे में अंदर इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने भीतरी की तलाश करो। कहते हैं ना, वाणी या खुला अहंकार है, और किसी को दुख दे ऐसी वाणी निकलती है तो बहुत भयंकर अहंकार है। समझ में आया ना? सामने वाले से हम अपने आप खुद को बहुत होशियार समझते हैं, ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, मुझे ज़्यादा आता है, सामने वाली की गलतियाँ होती है, मेरी तो गलती नहीं होती है, मैं तो परफेक्ट हूँ। ये सारी जो बिलीफ रहती है ना अंदर, वो बिलीफ के आधार से स्पीच निकलती है, वाणी निकलती है। तो सामने वाला वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके कलेजे में खंजर के जैसा घाव लग जाता है। शब्द इतना दुख नहीं देता है, लेकिन उसके पीछे जो अहंकार का फोर्स है हमारा, वो अहंकार का फोर्स सामने वाले को दुख देता है। वही शब्द आप प्रेम से बोलो, भीतर से प्रेम भाव से बद निकले वही शब्द, और वही शब्द द्वेष भाव से निकले तो शब्द तो वही के वही है, लेकिन अंदर भाव में जो फर्क पड़ता है बहुत बड़ा, उसकी कीमत है। तो वो भाव को पहचानो, अपने भीतर में क्या भाव थे। सूक्ष्म में कुछ न कुछ ऐसे ही बिगड़े हुए भाव रहते हैं जो यह सबको दुख दे ऐसा शब्द निकालता है। यही शब्द है जो किसी को सुख देता है, यही शब्द है किसी को दुख देता है, और यही शब्द है जो मोक्ष भी देता है।